हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस प्रोटेक्शन में। एवरीवन, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वह है पुरस्कार। सो एवरीवन, 2023-24 से संबंधित जो अवार्ड्स वितरित किए गए हैं लोगों को, विशेष क्षेत्र, विशेष व्यक्ति विशेष, किस राज्य के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया है, हम लोग उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ ये जो करंट का कंटेंट है, इससे संबंधित जो जीके है यानी जो स्टैटिक पोर्शन है, उस पर भी हम लोग बात करते हुए चलेंगे। एवरीवन, हर एक एग्जाम में इस सेगमेंट से 1 से 2 क्वेश्चंस रहते हैं। पुरस्कारों से क्वेश्चंस ऑल टाइम 1 से 2 बने रहते हैं। सो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक। चलिए बात करते हैं वन बाय वन। साथ ही साथ ये जो रिसोर्स है, ये घटना चक्र करेंट क्विज 2024, घटना चक्र दृष्टि 2024 से यह सारे के सारे जो रिसोर्स हैं, कंटेंट हैं, इकट्ठा किए गए हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में किस बैंक को बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सो राइट आंसर है फेडरल बैंक। ओके, संबंधित इससे कुछ जानकारी और देख लेते हैं कि क्या है। सो बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 दिसंबर 2023 में फेडरल बैंक को बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। जो फेडरल बैंक है, यह पुरस्कार द फाइनेंशियल टाइम्स के स्वामित्व वाले द बैंकर के द्वारा दिया गया है। तो ये जो लाइन है इंपॉर्टेंट हो जाती है कि फेडरल बैंक को यह पुरस्कार द फाइनेंशियल टाइम्स के स्वामित्व वाले द बैंकर के द्वारा प्रदान किया गया है। कुछ इसमें स्टैटिक्स हैं, इसको देख लेते हैं। जो फेडरल बैंक है, इसकी स्थापना अप्रैल 1931 में केरल राज्य में त्रावणकोर, जो कि केरल में है, में स्थापित किया गया था। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना, फेडरल बैंक लिमिटेड नाम से की गई थी। यह निजी क्षेत्र का प्रमुख वाणिज्यिक बैंक है जिसका मुख्यालय कोची में स्थित है। दिसंबर 1949 में त्रावणकोर फेडरल बैंक का नाम परिवर्तित कर फेडरल बैंक कर दिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में किसे पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? सो राइट आंसर है जावेद अख्तर। देखिए, जो जावेद अख्तर हैं एक व्यक्ति विशेष हैं, फिल्म की दुनिया से जुड़े हुए हैं, ये काफी नामी गिरामी गीतकार भी हैं, पटकथा लेखक भी हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में विशेष जानकारी आप रखना। ओके, दिसंबर 2023 में प्रसिद्ध गीतकार पटकथा लेखक जावेद अख्तर को यह प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। उन्हें भारतीय फिल्म उद्योग में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इस पुरस्कार से उनको नवाजे जाने की बात कही गई है। यह सम्मान उन्हें 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य 9वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के दौरान दिया गया। याद रखना, एक तो नाम है जावेद अख्तर, महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ किस पुरस्कार से उसको सम्मानित किया जा रहा है? तो पद्मपाणि। नंबर 2, नंबर तीसरा, किस अवसर पे उनको ये दिया गया? तो याद रखना, 9वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के दौरान। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में किसे पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? सो राइट आंसर है डॉक्टर मथवराज एस। जो डॉक्टर मथवराज एस हैं, यह इसरो से जुड़ा हुआ नाम है। ओके, तो व्यक्ति विशेष हैं, थोड़ा सा इसको महत्वपूर्ण है, याद रखना। अब ये जो अवार्ड्स है, मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, मनोहर पारिकर भी व्यक्ति विशेष थे, अब हमारे लिए ये इतिहास बन चुके हैं। तो थोड़ा सा जब व्यक्ति विशेष नाम होता है, उनके नाम पर कोई ऐसे पुरस्कारों का स्थापना किया जाता है तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, जो मनोहर पारिकर थे, हमारे भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, साथ ही साथ गोवा राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो थोड़ा सा ये नाम विशेष है, इसको प्लीज आप याद रखना। चलिए बाकी इस पे और हम लोग स्टैटिक कंटेंट पे बात करते हैं। सो जो पहला मनोहर पारिकर युवा जो वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 है, दिसंबर 2023 में इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर मथवराज एस को प्रदान किया गया। डॉक्टर अनिल काकोदकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने इस पुरस्कार के लिए इनका चयन किया है। अगर ये समिति आपको नाम याद नहीं आ रही, इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं बनेगा। किसको दिया जा रहा है, महत्वपूर्ण ये है। कौन सा पुरस्कार है, महत्वपूर्ण ये है। जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है वो संबंधित किस क्षेत्र से है, महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार गोवा सरकार द्वारा देश के पूर्व रक्षा मंत्री एवं गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री की स्मृति में प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिसंबर 2023 में मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का खिताब किसने जीता? सो राइट आंसर है
आस्था रावल, आस्था रावल जो मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 है। देखिए महत्वपूर्ण क्या है, भारत में इसका आयोजन पहला है। इस पुरस्कार का यह 5वां संस्करण था। तो ये 2 पॉइंट आप प्लीज याद रखना, किसको दिया गया है, साथ ही साथ भारत के नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में छठा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? सो राइट आंसर है सुकृता। ओके, सो छठा रविन्द्रनाथ टैगोर जो साहित्य पुरस्कार 2023 है, दिसंबर 2023 में यह प्रसिद्ध कवित्री एवं समीक्षक सुकृता को प्रदान किया गया है। उन्हें यह सम्मान उनकी पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर, याद रखना यह पुरस्कार सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए दिया गया है। यह महत्वपूर्ण है, प्लीज नाम याद रखना, किसके लिए, तो सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिसंबर 2023 में किस भारतीय संगठन संस्था को प्रतिष्ठित नोवा लीफ एरिकसन लूनर प्राइज प्रदान किया गया है? सो राइट आंसर है इसरो। ओके, लीफ जो एरिकसन नोवा लूनर प्राइज 2023 है, दिसंबर 2023 में आइसलैंड के हुसाविक में स्थित द एक्सप्लोरेशन संग्रहालय द्वारा भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो को प्रदान किया गया है। इसरो को यह सम्मान चंद्रयान 3 मिशन के लिए दिया गया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2022 प्रदान किया गया? सो राइट आंसर है पंडित गणपति भट्ट को। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2022 है 25 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा कर्नाटक के पंडित गणपति भट्ट को प्रदान किया गया। याद रखना यह राज्य के द्वारा वितरित किया गया है। ओके, उन्हें यह सम्मान ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित तानसेन समारोह के दौरान प्रदान किया गया। ओके, जब कोई विशेष संबंधित राज्य के द्वारा कोई पुरस्कार दिया जाता है तो याद रखना यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन किया जाता है, वहां पे 2 से 3 राज्यों का नाम दे देता है। अब देखिए जैसे तानसेन है, तानसेन जहां से थे संबंधित राज्य का नाम दे देगा। तानसेन किसके काल में व्यक्ति विशेष थे, उस काल के व्यक्ति विशेष से संबंधित राज्य से नाम दे देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, रिलेट हम नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा याद रखना जब कोई संबंधित राज्य कोई पुरस्कार देता है तो। चलिए आगे चलते हैं, कुछ इसमें स्टैटिक है। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। पुरस्कार 1980 में स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए राशि एवं प्रशस्ति पट्टिका प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में पेटा इंडिया ने किसे वर्ष 2023 के लिए पर्सन्स ऑफ द ईयर अवार्ड से नामित किया है? सो राइट आंसर है दिया मिर्जा। ओके, पेटा इंडिया की पर्सन्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है। नाम हमने देख लिया 13 दिसंबर 2023 को। पशु संरक्षण कानून के लिए आवाज उठाने एवं जानवरों के प्रति उनके प्रेम के लिए यह दिया गया है। गत वर्ष इस अवार्ड के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा नामित हुई थी। ओके, कुछ यहाँ पे स्टैटिक है। जो पेटा है, पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के नाम से इसको हम जानते हैं फुल फॉर्म के रूप में। यह पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाला एक अमेरिकी संगठन है। यह महत्वपूर्ण हो जाता है, पता चला कि वहां पर भारत अमेरिका संबंधित कुछ और राज्य दे दिया तो भारत लगा बैठे, यह अमेरिकी संगठन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिसंबर 2023 को घोषित साहित्य अकादमी 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संजीव को हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दूसरा है, नीलम शरण गौर को अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उक्त जो कथन है वहां पे सही स्टेटमेंट का हमें चयन करना है। ओके ओके, चलिए यहां पर ऑप्शन दिया है केवल 1, केवल 2, 1 और 2, इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर है दोनों। ओके, राइट आंसर है, जस्ट वेट, राइट आंसर है दोनों। ओके, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 20 दिसंबर 2023 को इसका घोषणा हुआ। किसके द्वारा? साहित्य अकादमी के द्वारा। कितने भाषाओं में? टोटल 24 भाषाओं में। यह महत्वपूर्ण हो जाता है, यहां से आपसे मामला पूछा जा सकता है। तो टोटल 24 भारतीय भाषाओं में। इन पुरस्कारों में शामिल क्या है? 9 कविता संग्रह,
6 उपन्यास, 5 लघु कथा, 3 निबंध और 1 आलोचना। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक की अध्यक्षता में इन पुरस्कारों को अनुमोदित किया गया है। ओके, कविता के लिए पुरस्कार जो पुरस्कृत 9 लेखक हैं, विजय वर्मा डोगरी, विनोद जोशी गुजराती भाषा, मंसूर बनिहाली कश्मीरी, सौरव खैबम गंभिनी मणिपुरी, आशुतोष परिडा उड़िया, स्वर्णजीत सवी पंजाबी, गजे सिंह राजपुरोहित राजस्थानी, अरुण रंजन मिश्र संस्कृत, विनोद आसुदानी सिंधी। उपन्यास के लिए जो पुरस्कृत 6 लेखक हैं, स्वप्नमय चक्रवर्ती बांग्ला, नीलम शरण गौर अंग्रेजी, संजीव हिंदी, कृष्णात खोत मराठी, राजशेखरन देवी भारती तमिल, सादिका नवाब शहर उर्दू। लघु कथा के लिए जो पुरस्कृत 5 लेखक हैं उनका नाम है प्रज्योति डेका असमिया, नंदेश्वर दैमारी बोडो, प्रकाश एस पर्यकर कोकड़ी, तारासीन वासकी, तुरिया चंद वासकी संताली एवं टी पतंजलि शास्त्री तेलुगु। निबंध संग्रह के लिए जो पुरस्कृत 3 लेखक हैं उनका नाम है लक्ष्मीसा तोलपीड कन्नड़, वासुकीनाथ झा मैथिली, जुधवीर नारा नेपाली। आलोचक के लिए पुरस्कृत 1 लेखक ईवी रामकृष्णन मलयालम। ठीक है, जो आलोचना के लिए दिया गया है महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इस नाम विशेष को आप याद रखना। ओके, ये सेगमेंट काफी महत्वपूर्ण है, सो प्लीज इसको आप 1 से 2 बार देख लेना। ठीक है, प्रमुख भाषाओं में पुरस्कृत लेखक एवं उनकी रचना कुछ इस प्रकार है। लेखक जो है संजीव, भाषा हिंदी, रचना क्या है मुझे पहचानो उपन्यास है। नीलम शरण गौर, भाषा कौन सी है, भाषा है अंग्रेजी, रचना क्या है सेक्यूम इन रागा जानकी उपन्यास है। अरुण रंजन मिश्र हैं, भाषा है संस्कृत। शून्य मेघ गानम ये कविता है। सादिका नवाब शहर, भाषा उर्दू। राजदेव की अमराई उपन्यास है। गजे सिंह राजपुरोहित राजस्थानी भाषा। पलकती प्रीत कविता है। वासुकी नाथ झा मैथिली। बोध संकेतन यह निबंध की रचना है। तो थोड़ा सा विशेष रूप से आप याद रखना। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, 1 से 2 बार इस क्लिप को आप प्लीज देख लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें इस पुरस्कार के तहत एक उत्कीर्ण ताम्र फलक, साल और 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार 12 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किए जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भारत की राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था साहित्य अकादमी है, इसका स्थापना भारत सरकार द्वारा 1954 में किया गया है। तो यह भी याद रखना कि जो साहित्य अकादमी है, साहित्य अकादमी का जो स्थापना है 1954 में, ठीक है, इसका किया गया। तो थोड़ा सा ये भी विशेष है, आप इसको याद रखना किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 दिसंबर 2023 को घोषित FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स 2023 में किसे लगातार तीसरी बार महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया। सो राइट आंसर है सबिता। ठीक है, जो FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2023 है 19 दिसंबर 2023 को यह घोषित किया गया। घोषित करता अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संग्रहालय। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में हार्दिक सिंह भारत के। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर महिला जैन डे वार्ड नीदरलैंड। FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरुष पिरामिन ब्लॉक नीदरलैंड। FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर महिला सबिता भारत। FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरुष गैस्पार्ड जेवियर फ्रांस के। FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर महिला टेरेसा लीमा स्पेन की हैं। FIH कोच ऑफ द ईयर पुरुष आंद्रे हेनिंग जर्मनी के पुरुष टीम के मुख्य कोच। FIH कोच ऑफ द ईयर महिला एलिसंस अन्नान ऑस्ट्रेलिया चीन की महिला टीम के मुख्य कोच। ओके, FIH एम्पायर ऑफ द ईयर पुरुष वेन गांटेगन जर्मनी। FIH एम्पायर ऑफ द ईयर महिला सो अयाना मैकलिन ये त्रिनिदाद एंड
टोबैगो। ओके, सो महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इसको प्लीज आप याद रखना। इसमें देखिए 2 से 3 कंटेंट याद रखना है। एक तो FIH एम्पायर ऑफ द ईयर महिला पुरुष, ये आपको याद रख लेना है। साथ ही साथ कोच ऑफ द ईयर याद रख लेना। और एक महत्वपूर्ण होता है राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर महिला, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरुष के श्रेणी में किसको दिया गया है। ठीक है, बाकी हम लोग क्वेश्चंस के जरिए भी कंटेंट को जान लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और इसमें से हमें सही स्टेटमेंट का चयन करना है। ठीक, सो 20 दिसंबर 2023 को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा की। इस वर्ष 2 बैडमिंटन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार हेतु चुना गया। 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। क्रिकेट खिलाड़ी शुभमन गिल को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया। इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा राइट है। ओके, कौन सा स्टेटमेंट हमारा राइट है। चलिए आगे चलते हैं इसमें। सो ऑप्शन जो सी है वह राइट है, यानी जो तीनों स्टेटमेंट हैं वो पूरे के पूरे सही स्टेटमेंट यहां पर दिए गए हैं। ओके, यानी 1, 2 और 3 जो तीनों स्टेटमेंट हैं वह राइट है। तो थोड़ा सा आप इसको प्लीज याद रखना, बाकी हम लोग 1 बाय 1 इस पे बात करते हैं कि और हमें यहां से क्या जानकारी मिल सकती है। सो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो 2023 है वो 20 दिसंबर 2023 को घोषित किया गया। घोषित करता कौन है? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। प्रदान किया गया 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023 चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो कि बैडमिंटन और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, इनको दिया गया है। महत्वपूर्ण नाम है, थोड़ा सा विशेष आप याद रखना। मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार 2023। आप एक जरूर इंफॉर्मेशन बताओ कि जो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद्र के पहले इस पुरस्कार का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में प्लीज आप कमेंट करना, मैं आपके राइट आंसर को पिन जरूर करूंगा। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार जो है, इस नाम से पहले किस नाम से इस पुरस्कार को जाना जाता था? किसको दिया गया है? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले जो 26 खिलाड़ी हैं। देखिए 26 खिलाड़ी में जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी है उस पर आप ध्यान देना। ओजस प्रवीण देवताले तिरंदाजी, अदिति गोपीचंद स्वामी तिरंदाजी, श्री शंकर एम एथलेटिक्स, पारुल चौधरी एथलेटिक्स, मोहम्मद हुसामुद्दीन मुक्केबाजी, आर वैशाली शतरंज, मोहम्मद समी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मोहम्मद समी से जुड़ा हुआ मामला यहां से पूछा जा सकता है जब आता है मामला या बात आएगी अर्जुन पुरस्कार 2023 से। ठीक है, अनूस अग्रवाल घुड़सवारी, दिव्यकीर्ति सिंह घुड़सवारी ड्रेसेज, दीक्षा डागर गोल्फ, गोल्फ वाला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी, पुखराम बम सुशीला चानू हॉकी, पवन कुमार कबड्डी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रितु नेगी कबड्डी, नसरीन खो खो, खो खो वाला भी इंपॉर्टेंट है। ओके, पिंकी लानबाल्स, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर निशानेबाजी, ईसा सिंह निशानेबाजी, हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वैश, स्क्वैश वाला भी महत्वपूर्ण है, याद रखना। अयहिका मुखर्जी टेबल टेनिस, सुनील कुमार कुश्ती, अंतिम कुश्ती, नाओरेम रोसबिना देवी वुसु, शीतल देवी पैरा तीरंदाजी। ओके, इलूरी अजय रोसिबिना देवी वुसु, शीतल देवी पैरा तीरंदाजी, इलूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट, महत्वपूर्ण है, ये भी आप याद रखना। प्राची यादव पैरा कैनोइंग। ओके, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 विनियमित श्रेणी ललित कुमार कुश्ती, आरवी रमेश शतरंज, महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलीट्स, शिवेंद्र सिंह हॉकी, गणेश प्रभाकर देवरुखकर मलखंब। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 आजीवन श्रेणी, याद रखना, इसमें 2 तरह से वितरित की जाती हैं।
एक तो नियमित श्रेणी और दूसरा आजीवन श्रेणी। आजीवन श्रेणी में असकीरत सिंह ग्रेवाल गोल्फ, भास्करन ई कबड्डी, जयंत कुमार पुसीलाल टेबल टेनिस। ओके, तो थोड़ा सा आप इसमें स्पेसिफिक ध्यान देना। खेल और खेलों में जीव पर्यंत उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2023 मंजूषा कंवर बैडमिंटन, विनीत कुमार शर्मा हॉकी, कविता सेल्वराज कबड्डी। ओके, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो ट्रॉफी 2023 है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर समग्र रूप से शीर्ष प्रदान किया। महत्वपूर्ण है, इस पे आप स्पेसिफिक याद रखना। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये मैंने करंट में भी करा दिया है, यहाँ पर भी आया है, तो चलिए हम लोग का रिवीजन भी हो गया। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर समग्र रूप से शीर्ष पर रहा है ऑल कंपटीशन में। ठीक है। प्रथम उपविजेता विश्वविद्यालय लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एलपीयू पंजाब। ओके। द्वितीय उपविजेता विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 सविता कंसवाल मरणोपरांत। तुलसी चैतन्य मुथुक्किरी, अंशु कुमार तिवारी, प्रवीण सिंह राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023। जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशंस लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 के विजेताओं के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? मैरी इर्प्स को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 चुना गया। दूसरा है मिया ब्रुक्स यंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 चुना गया। डेम्समंड स्मिथ अनसंग हीरो अवार्ड्स के लिए चुने गए हैं। लियोनेस मेसी को वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर चुना गया है। बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा तथ्य है जो सही नहीं है। ओके, कौन सा ऐसा तथ्य है जो कि सही नहीं है? सो राइट आंसर यहां पर डी है। ओके, राइट आंसर यहां पर डी है। ओके, लियोनेस मेसी को वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्वेश्चन के हिसाब से सही है क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को ही खोजना था। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 है 19 दिसंबर 2023 को घोषित किया गया। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मैरी इर्प्स फुटबॉल, याद रखना बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? मैरी इर्प्स, जो कि फुटबॉल से जुड़ी हुई है। बीबीसी यंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिया ब्रुक्स, जो कि स्नो बोर्डिंग से जुड़ी हुई हैं। अनसंग हीरो अवार्ड डेम्स्टन स्मिथ को दिया गया। हेलेन रोनाल्सन्स अवार्ड फातिमा व्हाइट ब्रीड को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड केनी डालिलस को दिया गया। वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड एर्लिग हॉलैंड, जो कि नॉर्वे की हैं, फुटबॉल से संबंधित है, इनको दिया गया। कोच ऑफ द ईयर पेप गार्डियोला को दिया गया बीबीसी यंग स्पोर्ट्स के तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 दिसंबर 2023 को किसे वर्ष 2023 के इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? राइट आंसर है डैनियल बैरनबोइम और अली अबू अब्बाद। ओके, ये दोनों नाम प्लीज आप याद रखना, महत्वपूर्ण नाम है, महत्वपूर्ण अवार्ड भी है। ये दोनों लोगों को दिया गया है, डैनियल बैरनबोइम और अली अबू अब्बाद को। ओके, आइए इसके बारे में और जानकारी जानते हैं। सो इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 जो है 14 दिसंबर 2023 को इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा घोषित किया गया। वर्ष 2023 का यह पुरस्कार अर्जेंटीना के प्रसिद्ध पियानो वादक डैनियल बैरनबोइम और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद को प्रदान किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और यहां पर हमें सही स्टेटमेंट का चयन करना है। दिसंबर 2023 में के बिरला फाउंडेशन के प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए 33वां व्यास सम्मान 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। दूसरा है यह सम्मान वर्ष 1991 में स्थापित हुआ था। उपयुक्त में से कौन था कथन सही है? सो दोनों कथन सही है। 33वां व्यास सम्मान 2023 11 दिसंबर 2023 को वितरित किया गया। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन। देखिए यहाँ पर यह कंटेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो व्यास सम्मान है, ठीक है, याद रखना के बिरला। ओके,
के बिड़ला। यहां से एक बार क्वेश्चंस आ भी चुका है। ओके, क्लियर। सो प्रदान किया गया हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती। वहां पर भी दे देगा कि जो पुष्पा भारती है किससे संबंधित है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। हिंदी, उर्दू, ठीक है, किसी भारतीय जो 22 भाषाएं हैं जो अनुसूची में मेंशन है वहां से दे सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। ये हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका है। किस पुस्तक के लिए स्मरण? यादें, यादें और यादें, यादें, यादें और यादें के लिए। ओके, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में किसने मिस इंडिया यूएसए से 2023 का खिताब जीता है? सो राइट आंसर है रिजुअल मैनी। ओके, सो मिस इंडिया यूएसए 2023 11 दिसंबर 2023 को यह सौंदर्य प्रतियोगिता न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित हुआ। भारतीय मूल की मेडिकल छात्रा रिजुअल मैनी को यह खिताब दिया गया। तो याद रखना, भारतीय मूल की मेडिकल छात्रा रिजुअल मैनी को यह खिताब दिया गया मिस इंडिया यूएस 2023। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 दिसंबर 2023 को किसे 8वें ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? सो राइट आंसर है प्रोफेसर रवि नायडू को। सो जो 8वां ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार है, सो मृदा विज्ञान का यह सर्वोच्च पुरस्कार है। याद रखना, नाम से भी हमें पता चल रहा है, बाकी आप ये थोड़ा सा याद रख लेना। ओके, 5 दिसंबर 2023 को विश्व मृदा दिवस के अवसर पर यह भारतीय मूल के मृदा वैज्ञानिक यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकैसल ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर रवि नायडू को प्रदान किया गया। याद रखना, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस के दिन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 दिसंबर 2023 को किसे किंग भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? सो राइट आंसर है सॉयल एंड फर्टिलाइजर सोसाइटी ऑफ थाईलैंड। ओके, किंग भूमिबोल विश्व मृदा विश्व दिवस 2023 है, 5 दिसंबर 2023 को रॉयल एंड फर्टिलाइजर सोसाइटी ऑफ थाईलैंड को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। वर्ष 2018 में शुरू किया गया यह पुरस्कार उन व्यक्तियों एवं संस्थाओं को दिया जाता है जो सफल और प्रभावकारी विश्व मृदा दिवस समारोह का आयोजन करके मृदा के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। ये प्लीज आप स्टेटमेंट बहुत बेहतरी से पढ़ लेना। यहां पर आपसे कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा बदलाव कर देंगे और बिल्कुल आप फंस जाओगे। यहां पे दिया है, पहला तो है कि 2018 में शुरू किया गया। क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि जो किंग भूमिबोल विश्व मृदा दिवस 2023 है, इसका यानी किंग भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार है, इसका स्थापना कब हुआ था? 2018 में हुआ था। क्यों दिया जाता है, किसके लिए? जो व्यक्ति या जो संस्था, याद रखना ये व्यक्ति को भी दिया जाता है, संबंधित जुड़े संस्थाओं को भी दिया जाता है। वो व्यक्ति या वह संस्था जो कि सफल और प्रभावकारी विश्व मृदा दिवस, याद रखना सफल और प्रभावकारी विश्व मृदा दिवस जो 5 दिसंबर है, ठीक है, समारोह का आयोजन करके मृदा के बारे में जागरूकता को बढ़ाते हैं। ये दो स्टेटमेंट है, आप याद रखना। एक तो आपके द्वारा जो समारोह का आयोजन है वो सफल रहे, दूसरा प्रभावकारी तरह से, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना। यहां पे थोड़ा सा वर्ड को बदल देंगे और फंस जाओगे, पता चला कि मामला खराब हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में किस भारतीय महिला को वाइज पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सो राइट आंसर है सफीना हुसैन। ओके, जो राइट आंसर है सफीना हुसैन। ओके, तो थोड़ा सा विशेष ध्यान देना इस पे, ठीक है, सफीना हुसैन। चलिए इसमें और जानकारी देख लेते हैं। सो जो वाइज पुरस्कार 2023 है, नवंबर 2023 में भारत की सफीना हुसैन को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनको भारतीय गांवों में स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाली 14 लाख लड़कियों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने के लिए सम्मानित किया गया है। याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ वुमेन इंपावरमेंट से जुड़ा हुआ मामला है, छोटी मोटी प्रयास नहीं है कि 14 लाख बालिकाओं को शिक्षा के मुख्य धारा में ये सम्मिलित किए हैं दोबारा, जिनकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी या जो अनभिज्ञ थे शिक्षा से। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। नाम इनका है सफीना हुसैन, सफीना हुसैन। ओके, सफीना हुसैन। ओके, सो ऐसे जो विशेष नाम होते हैं प्लीज आप याद रखना, काफी महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक हो जाते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में किसे द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? सो राइट आंसर है पेरुमलम मुरुगन को, याद रखना पेरुमल मुरुगन को। ओके, सो द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 है, ये नवंबर 2023 में प्रसिद्ध तमिल लेखक, याद रखना ये तमिल लेखक हैं, पेरुमल मुरुगन को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। उन्हें यह पुरस्कार उनके तमिल उपन्यास आलंदा पैंची के अंग्रेजी अनुवाद फायर वर्ल्ड के लिए दिया गया है। वर्ष 2018 में स्थापित यह एक वार्षिक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है, 2018 में स्थापित हुआ है। इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए का नगद राशि प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार यूके के प्रसिद्ध विनिर्माण समूह जेसीबी द्वारा वित्त पोषित है। महत्वपूर्ण है, प्लीज याद रखना, नाम भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि जो तमिल लेखक हैं पेरुमल मुरुगन, उनको दिया गया है, भारत के वासी हैं, ठीक है। याद रखना उनका जो पुरस्कार है तमिल उपन्यास आलंदा पैंची। यहां पर आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जो आलंदा पैंची है किस बुक का ये अंग्रेजी अनुवाद है? तो फायर वर्ल्ड, प्लीज आप याद रखना इसको, फायर वर्ल्ड। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में किसे 31वें एजुहुथाचन पुरस्कारम 2023 के लिए चुना गया है? सो राइट आंसर है एस के वासथन। थोड़ा सा टिपिकल है, प्लीज याद रखना। 31वां एजुथाचन पुरस्कार 2023 नवंबर 2023 में प्रसिद्ध लेखक एस के वासंथन को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। यह केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है, महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, ये आप याद रखना। केरल राज्य का, केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है एजुथाचन, याद रखना एजुथाचन पुरस्कार, ठीक है। किसको दिया गया है? एस के वासंथन को। ओके, कुछ इसमें स्टैटिक मैटर है। यह मलयालम भाषा के जनक एजुथाचन के नाम पर, याद रखना, यहां से भी मामला आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो पुरस्कार का नाम है किसके नाम पे रखा गया है? तो यह रखा गया है मलयालम भाषा के जनक एजुथाचन के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1993 में हुई थी, यानी आज से लगभग 30 से 31 साल पहले इसका स्थापना किया गया था। पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है। महत्वपूर्ण क्यों है? केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक यह सम्मान है। दूसरा महत्वपूर्ण मैटर क्या है? मलयालम भाषा के जनक एजुथाचन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। 28 नवंबर 2023 को किसे यूएनएचसीआर द्वारा वर्ष 2023 के नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है? ओके, याद रखना नेल्सन शरणार्थी। ओके, महत्वपूर्ण है तो थोड़ा सा विशेष इस पे आप फोकस देना, ठीक है। सो राइट आंसर है अब्दुल्लारी मीरे को। ओके, सो नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार 2023 से 28 नवंबर 2023 को सोमालिया के पत्रकार एवं पूर्व शरणार्थी अब्दुल्लाही मीरे को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। उन्होंने केन्या में विस्थापित बच्चों और युवाओं के हाथों, ठीक है, 1 लाख किताबें सौंपते हुए शिक्षा के अधिकार की वकालत की। जस्ट वेट, यस, 1 लाख किताबें सौंपते हुए शिक्षा के अधिकार की वकालत की। थोड़ा सा ये स्टेटमेंट आप विशेष रूप से याद रख लेना। ओके, उन्होंने केन्या में विस्थापित बच्चों और युवाओं के हाथों 1 लाख किताबें सौंपते हुए शिक्षा के अधिकार की वकालत की। ओके, नाम
स्पेसिफिक याद रखना, सोमालिया के यह पत्रकार एवं पूर्व शरणार्थी अब्दुल्लाही मीरे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही स्टेटमेंट का हमें चयन करना है। ओके, यहां पर जो स्टेटमेंट पहला है वह राइट है, पहला स्टेटमेंट राइट है। 26 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर गुवाहाटी असम में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ओके, विशेष क्या है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब है, 26 नवंबर। यहां से हमें दो इंफॉर्मेशन मिल गया। अगर हम राष्ट्रीय दुग्ध से जुड़ा हुआ, अगर हम दुग्ध प्रोत्साहन से बात करें तो उत्तर प्रदेश ने एक बहुत नया, बहुत ही चर्चित योजना शुरू किया है। ठीक है, उस योजना का नाम है नंद बाबा। नंद बाबा जो योजना है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा योजना का शुरुआत किया गया है। किसके लिए, जो लोग दुग्ध उत्पादन से संबंधित जुड़े लोग हैं, जो किसान दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, उनको उस दुग्ध उत्पादन का सही मूल्य मिल सके, मिल्क प्रोडक्शंस को प्रोत्साहित करने के लिए नंद बाबा योजना शुरू किया गया है। उसी के अंतर्गत एक और योजना शुरू की गई है, उस योजना का है नंदिनी नाम, नंदिनी योजना। नंदिनी योजना जो है वह कुछ विशेष किस्म की लुप्त प्राय जो गायें हैं, जैसे कि सहवाल हो गई, कुछ ऐसी गायों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी जाति को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नंदिनी योजना की भी शुरुआत की है। ओके, इस पे सब्सिडी का भी व्यवस्था उन्होंने किया है। तो याद रखना, यूपी पीसीएस का पेपर आ रहा है, नंद बाबा और नंदिनी याद रखना। यहाँ पे दुग्ध का मामला आया तो मुझे वो भी रिकॉल हो गया। ओके, चलिए इसमें कुछ और जानकारी हम लोग देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023, 26 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर गुवाहाटी असम में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार दिया गया। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने यह पुरस्कार प्रदान किया। ओके, चलिए निम्न 3 श्रेणियों में प्रदान किए गए प्रमुख जो पुरस्कार कुछ इस प्रकार हैं। पहला अगर बात करें, स्वदेशी गाय भैंस नस्ल का पालन करने वाले जो सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान हैं, प्रथम पुरस्कार राम सिंह जो कि करनाल हरियाणा के हैं। द्वितीय पुरस्कार नीलेश मगन भाई अहिर सूरत गुजरात के हैं। तृतीय पुरस्कार वृंदा सिद्धार्थ शाह वलसाड गुजरात एवं राहुल मनोहर खैरनार नासिर महाराष्ट्र के। हालांकि हम लोग इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन अगर दोबारा ये स्टेटमेंट आया है किसी क्वेश्चंस के रूप में तो हमें उस पर बात करना जरूरी बन जाता है। अब कहेंगे हम लोग इस पे बात कहाँ किए हैं, तो हम लोग इस पे बात किए हैं जब दृष्टि 2024 घटना चक्र को हम लोग कर रहे थे, तो वहां पे हम लोग इस पे बात कर चुके हैं। ओके, तो इस पे बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं, प्लीज आप इसको दोबारा देख लेना। ठीक है, जस्ट वेट, आप इसको ना स्क्रीनशॉट के भी रूप में कवर कर लो। ओके, स्क्रीनशॉट के रूप में भी, ताकि आपको पता रहे। यहाँ पे कुछ स्टैटिक मैटर दिया है, हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की थी। ये देखिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको याद रखना कि केंद्र सरकार ने, ठीक है, 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत किया था। चलिए इसमें आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 2023 को प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और हमें सही स्टेटमेंट का चयन करना है। आंसर में जो दोनों स्टेटमेंट है वह सही है, तो जान लेते हैं। इस वर्ष यह पुरस्कार आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग्स के लिए प्रदान किया गया है। इसमें और क्या जानते हैं, बुकर पुरस्कार जो 2023 है, 26 नवंबर 2023 को लंदन में आयोजित एक समारोह में इस वर्ष पुरस्कार आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग्स के लिए दिया गया है। कुछ इसमें स्टैटिक जानकारी है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। यह महत्वपूर्ण है, यहां से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। देखिए कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस है इस अवार्ड्स के। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में
प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। ये 1 से 2 जो लिमिटेशंस है याद रखना, यहाँ पर क्या है, सबको नहीं, हर कंट्री के लिए नहीं है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखे गए, साथ ही साथ वह जो उपन्यास लिखा गया है यूनाइटेड किंगडम का हो या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को ही दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत जो विजेता हैं उनको 50,000 पाउंड की धनराशि प्रदान की जाती है। तो थोड़ा सा यह विशेष है, इसको प्लीज आप याद रखना। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर 2023 को फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ सीरीज का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ओके, सो राइट आंसर है स्कूप को फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2023 26 नवंबर 2023 को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। प्रमुख पुरस्कार कुछ इस प्रकार हैं: सर्वश्रेष्ठ सीरीज स्कूप, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीरीज विक्रमादित्य मोटवाने, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सीरीज कॉमेडी में अभिषेक बनर्जी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सीरीज ड्रामा सुविंदर बिक्की, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सीरीज सेगमेंट में कॉमेडी मानवी गागरू, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सीरीज ड्रामा के सीरीज सेगमेंट में राजश्री देश पांडे, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सीरीज कॉमेडी में अरुणाभ कुमार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सीरीज ड्रामा वरुण सोबती, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सीरीज कॉमेडी शेरनाज पटेल, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सीरीज में ड्रामा के तहत तिल्लोत्तमा सोमे, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्टोरी सीरीज कोहरा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म वेब ओरिजिनल सिर्फ एक बंदा काफी है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वेब सीरीज वेब ओरिजिनल फिल्म अपूर्व सिंह किरकी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वेब ओरिजिनल फिल्म मनोज बाजपेयी। याद रखना, कुछ जो चर्चित नाम होते हैं जब उनको चर्चित सेगमेंट में कुछ चीजें मिल जाती हैं तो उसका नाम विशेष आप याद रखना। जो मनोज बाजपेयी हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वेब ओरिजिनल फिल्म के लिए मनोज बाजपेयी को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वेब ओरिजिनल फिल्म आलिया भट्ट। ओके, याद रखना, अभी इनको गंगूबाई के लिए भी सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का मिला है, प्लीज आप माइंड रखना, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता वेब ओरिजिनल फिल्म सूरज शर्मा, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री वेब ओरिजिनल फिल्म शेफाली शाह और अमृता सुभाष को दिया गया है। एवरीवन, इसका आपने स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 नवंबर 2023 को एसोचैम के सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को विविधता और समावेश में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सो राइट आंसर है आरसी लिमिटेड। ओके, सो विविधता और समावेश में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार 2023 की बात करें तो 23 नवंबर 2023 को एसोचैम द्वारा आयोजित चौथे विविधता और समावेश उत्कृष्टता पुरस्कार एवं सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आरईसी लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। हाल ही में इस कंपनी को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। याद रखना, गोल्डन पीकॉक अवार्ड पिछले बार भी काफी चर्चा में था, इस बार भी चर्चा में बना रह सकता है, तो उसको प्लीज आप याद रखना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, संबंधित कुछ यहाँ पर मामला है, देख लेते हैं। सो जो आरईसी लिमिटेड है इसमें कुछ स्टैटिक मामला क्या है? यह पुरस्कार यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक महारत्न कंपनी है। ओके, याद रखना, जो आरईसी लिमिटेड है यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक महारत्न कंपनी है। ओके, महारत्न कंपनी है जिसकी की स्थापना 1969 में किया गया। यह विद्युत अवसंरचना क्षेत्र के लिए दीर्घकालीन ऋण और अन्य वित्त प्रदान करती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नवंबर 2023 को केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। इसमें किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया? सो राइट आंसर है डॉक्टर कामाची मुदाली उन्थाडी को। सो राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार 2022 है। 22 नवंबर 2023 को केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने यह पुरस्कार प्रदान किया।
ठीक है, जिसमें प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कार कुछ इस प्रकार है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार डॉक्टर कमाची दुलाली उथांडी को। नेशनल मेटलर्जी अवार्ड डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। लौह एवं इस्पात क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास पुरस्कार डॉक्टर रामेश्वर शाह को। युवा धातु विज्ञानी पर्यावरण पुरस्कार डॉक्टर निलोय कुड्डू को। युवा धातु विज्ञानी मेटल साइंस पुरस्कार अगिलान मुथु निकलको को दिया गया है।